हेलो, हाउ आर यू। मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स और आज डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एट फर्स्ट वी डिस्कस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी, ये काम में लेने वाले हैं। जैसे हमने एवरेज स्पीड में, देखो यहाँ पे दो अपन ग्राफ मेथड से देखते हैं। दो सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, आप यहां ध्यान रखिए। हम डिस्प्लेसमेंट एस और टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ मेरे को मिला, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब इसका स्लोप ईच पॉइंट पर कैसा है? कांस्टेंट है। मैं कहीं पे इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ, ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। देखो ये परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट सी आ गया। मान लेते हैं ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ टाइम t1 है और यहाँ पे अपने पास t2 है। इसी तरह से इधर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s1 है और बी पॉइंट पर s2 है। ये एंगल हमारे पास थीटा रह गया। तो मैंने क्या कहा कि इसका स्लोप निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगा। तो स्लोप का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा देखो यहाँ पे, यहाँ से p अपॉन बी, इट मीन्स क्या आ रहा है बच्चों? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब देखो ये जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस को देखना, इसको B से C तक, B पर है S2 और इस पर, तो ये हो गया S2 माइनस S1। AC देखो ये कितना हो गया? T2 माइनस T1। इज इट क्लियर? तो यहाँ BC मैंने लिखा S2 माइनस S1 और यहाँ लिखा T2 माइनस T1। टेन थीटा किसके बराबर बताया मैंने? वेलोसिटी के। तो ये वेलोसिटी कौन सा है? एवरेज वेलोसिटी, और इनका डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इसको हमने बोला एवरेज वेलोसिटी। अब स्पीड, यहाँ पे क्या था? स्लोप कांस्टेंट था, यानी स्पीड कांस्टेंट था। स्पीड वेरिएबल हो तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लेंगे। तो देखो वेरिएबल स्पीड को इस तरह का ग्राफ शो कर रहा है। आप देखो यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पे इस पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा तो देखो अलग आएगा, यहाँ इस पॉइंट पर निकालूंगा तो स्लोप अलग आएगा। तो इस तरह से स्लोप कैसा हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो ये जब वेरिएबल स्पीड हो तो अलग अलग स्लोप आएगा। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसकी बात कर रहे हैं भाई? अब हम ओवरऑल स्पीड की, यहाँ पे ओवरऑल वेलोसिटी या ओवरऑल स्पीड की बात करते हैं। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आए तो आप नोट कर सकते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, यानी स्लोप, अब क्या बात करेंगे? स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी हम पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप की बात करेंगे। अब स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट टेन थीटा बनाएंगे तो सर ट्राइंगल कैसे बनेगा? तो अब हम जो पॉइंट ले रहे थे यहाँ पे कि दो पॉइंट्स की बात करनी है, कि भाई ए पॉइंट पे बात करनी है बी पर, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो हम तीसरा काम क्या करेंगे? पॉइंट ए एंड बी आर वेरी नियर टू ईच अदर, हम इनको एक दूसरे के पास ले लेते हैं, एक दूसरे के पास ले लेते हैं स्लोप करने के लिए। क्योंकि जो स्मॉल पार्ट रहेगा तो उसको लगभग क्या माना जा सकता है? स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। तो देखो मैं इसका बनाता हूं आपको। तो अपन ने इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट बात करेंगे, स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट का निकालेंगे, दोनों पॉइंट क्या मान लेंगे हम? किसी नियर मान लेंगे। तो देखो अब मैं पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो वेरिएबल स्पीड के लिए था, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए था, ये इस तरह से बनाया। यहाँ जो पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, ए और बी दोनों पास पास ले लिए। ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया। यहाँ देखो अपने पास परपेंडिकुलर डाला,
ये पॉइंट मेरे पास सी आ गया और ये एंगल थीटा आ गया। तो इस तरह से देखो ये ट्राइंगल बना मेरे पास, है ना। अपने पास इसको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, देखो इधर देख लो इसको, यानी अब इसको स्ट्रेट मान लिया और ये लगभग अपने पास ऐसा ट्राइंगल बन गया ए बी और ये क्या हो गया सी एस ऐसे। लेकिन अब इसके में देखो यहाँ पे टाइम वो इस तरह से कोई t1 आ गया, ये कोई टाइम t2 आ गया, इधर देखो ये कोई अपने पास डिस्प्लेसमेंट s1 आ गया और इधर डिस्प्लेसमेंट s2 आ गया। तो अब देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, क्योंकि डेल्टा टी की लिमिट क्या है टेंस टू 0, बहुत लिमिट है। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस, यानी यहाँ भी मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप तो टेन थीटा इक्वल टू वही आ रहा है बी सी अपॉन ए सी, और बी सी क्या है V2, बी सी क्या है भाई, बी सी है अपने पास S2 माइनस S1 और AC क्या है T2 माइनस T1 और ये क्या हो गया डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और टेन थीटा किसको बताता है वेलोसिटी को, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डेल्टा T वेरी स्मॉल, देन V इंस्टेंटेनियस लिमिट हमारे पास क्या आ गया डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और जब डेल्टा टी बहुत कम हो, जब डेल्टा एस एंड डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो, देन डेल्टा एस रीड एज डी एस एंड डेल्टा टी रीड एज डी टी। तो ये अपने पास क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस। उसको डिफरेंशिएशन मेथड से डी अपॉन डी टी कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो अपने पास समझ में आ गया कि वेरिएबल स्पीड अपन इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, स्लोप निकालेंगे तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, निकालने का मेथड क्या था पास पॉइंट मान लेंगे और डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे, देन डेल्टा एस एंड डेल्टा टी रीड एज डी एस अपॉन डी टी। इज इट ओके? ओके। अब देखो अपन नेक्स्ट अपन क्वेश्चन इनके एक साथ ही मैं लेऊंगा, अभी मैं एक्सेलरेशन और आपको बता देता हूं साथ ही। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पे आप दो चीजें सुनोगे, एक्सेलरेशन के साथ ही एक वर्ड हमारे पास आएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन दो चीजें आएंगी, है ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है स्पीड को, इंक्रीज करता है, और रिटार्डेशन क्या करता है अपोज करता है स्पीड को, क्या करता है डिक्रीज करता है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन क्या है अपन देखो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time is called acceleration. बिल्कुल शॉर्ट, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Otherwise change in velocity per unit interval of time is called acceleration. इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम बोलते हैं। तो अपने पास चेंज इन वेलोसिटी ये देखो, तो कैसे लेंगे चेंज इन वेलोसिटी कि कोई मूविंग बॉडी ए से और कहाँ जा रही है बी पर जा रही है, यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं इसका स्पीड v1 था, देन इसका स्पीड क्या हो गया v2 हो गया। यहाँ पे कोई टाइम जब v1 था t1 था, जब v2 है t2 टाइम पर है। तो हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो क्या रहेगा v2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। तो a इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और यहाँ हम एक्सेलरेशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये अपने पास आ गया एक्सेलरेशन, यानी सिंपली मैं कहीं भी लेऊंगा एक्सेलरेशन तो क्या लेऊंगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। ये अपने पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल।
और अब एक्सेलरेशन को अलग अलग अपन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट अपन एक्सेलरेशन को ले रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको जैसे अपन ने स्पीड को पढ़ा था, यहाँ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो आप। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं भाई? देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन, इक्वल टू एक्सेलरेशन, इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको यूज कर सकते हैं। देखो किस तरह से, अब मैं ग्राफ ले रहा हूं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले रहा हूं, और हमारे पास ये इसका ग्राफ आ गया। यहां मैं स्लोप निकालूं किसी पॉइंट के लिए, तो देखो हमने लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, हमने ये परपेंडिकुलर डाला, देखो इस तरह का ये ट्राइंगल बना, और ये थीटा, इसके ईच पॉइंट पर थीटा कैसा है? कांस्टेंट है। इट मींस एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ये पॉइंट ले लिया हमने सी। देखो टाइम ग्राफ पे चलते हैं, ये आ गया अपने पास t1 और ये पॉइंट आ गया अपने पास t2। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? t2 माइनस t1। इधर देखो वेलोसिटी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर v1 मान ली, बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मान लिया? v2। यहाँ इसका स्लोप निकालना है मुझे, क्या निकालना है? इसका स्लोप। और स्लोप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। टेन थीटा इस डायग्राम में देखो क्या आ रहा है? BC अपॉन AC। ये BC अपॉन AC अपने पास आ गया। इज इट क्लियर? अब देखो BC और AC की बात मैं करूं तो यहाँ पर BC देखो कितना हो रहा है, B पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, C पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, तो v2 माइनस v1। यहाँ देखो t2 माइनस t1, तो ये डिफरेंस आ गया मेरे पास t2 माइनस t1। तो ये मैंने ले लिया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, और v2 माइनस v1 डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एक्चुअल में ये जो tan थीटा है ये किसको बताता है? एवरेज एक्सेलरेशन कितना है अपने पास? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये अपने पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन वही बात, यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो आप ये थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं, अगला पार्ट इसका जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही बात, देखो क्या ले सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी instant of time is called instantaneous. It means acceleration at a particular point, किसी particular point की बात करेंगे। कहाँ से निकालें? It means slope of velocity time graph at a पर्टिकुलर पॉइंट। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी पड़ेगी, तो फिर पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे बात करें? तो हम पॉइंट ए एंड बी टेकन नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर, ए और बी को हम दोनों को एक दूसरे के पास ले लेंगे। देखो अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हम वेरिएबल की बात करेंगे। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया हमने, और ये वेलोसिटी कैसा है? इस तरह से वेलोसिटी है। तो स्लोप आप देखो इसका हर जगह, यदि अपन स्लोप की बात करेंगे, देखो इस पॉइंट पर देखो स्लोप, यहाँ θ1 अलग है, यहाँ मैं देखो टेंजेंट लेता हूँ तो यहाँ पे अलग है, यहाँ मैं लेऊंगा तो देखो यहाँ पे अलग है,
इट मीन्स इंक्रीज होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ए और बी के बीच फाइंड नहीं कर सकते, उसके बीच में वेरिएबल है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है भाई, देखो वापस मैं लेता हूं। अब हम ए और बी जो पॉइंट लेंगे ग्राफ पर, ए और बी जो पॉइंट लेंगे ग्राफ पर, ये कैसे पॉइंट ले लेते हैं, नियर टू ईच अदर, हम दोनों पॉइंटों को पास पास ले लेते हैं ए और बी, और ये इस तरह से एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपने पास हो गया T2, ये हो गया T1, और ये हो गया V1 और ये हो गया V2। ये थीटा निकाल लूंगा छोटा। तो अब इसकी मैं बात करूंगा तो देखो अपने पास ट्राइंगल ये है, तो यहाँ भी tan थीटा की यदि बात करूंगा तो tan थीटा इक्वल टू वही पॉइंट BC अपॉन AC आने वाला है, V2 माइनस V1 आने वाला है, T2 माइनस T1 आने वाला है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आना है। बट डेल्टा V एंड डेल्टा T आर वेरी स्मॉल एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस किसी क्षण पर, किसी एनी इंस्टेंट पर अपने पास डेल्टा V। और जब आपको पता है कि जब ये वेरी स्मॉल होती है फिजिक्स में, तो डेल्टा V रीड एज dV एंड डेल्टा T रीड एज dt। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी dV बाई dt, dV बाई dt। इज इट क्लियर। अब अपन कुछ खास चीजों पर बात करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। अगला पॉइंट अपन लेते हैं इसका, देखो कुछ खास पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। मैं ले रहा हूं स्पेशल पॉइंट्स। देखो स्पेशल पॉइंट्स नंबर 1 पर ध्यान देना अभी जो हमने पढ़ा है। पहली बात तो देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम d अपॉन dt। क्या आता है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अपन डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ d अपॉन dt, तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। इट मीन्स हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, स्पीड का लेना है तो एक्सेलरेशन लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, dv बाई dt ले सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये अपने को कब काम में आने वाले हैं, जब इस तरह का इक्वेशन डिफरेंशिएशन देके अपने को जिस तरह से, जैसे आपने दिया s इक्वल टू, हमें कोई वैल्यू दे दी 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, और हमें कह रहा है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से दे दिया तो हम क्या करेंगे, v का मतलब होता है ds बाई dt, और ये d बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। देखो क्या आएगा भाई, पावर बार पावर माइनस 45 का क्या हो गया, 0। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखना, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखूंगा तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखो 1 4 प्लस, तो हमारे पास हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन लेना है तो मुझे क्या करना होगा, dv बाई dt, इट मीन्स d बाई dt, और वेलोसिटी कितना है तो अपने पास 40 प्लस 3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर बार पावर माइनस 4, इसका क्या हो गया 0, तो अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डजंट डिपेंड्स ऑन t, तो इसका आंसर आ गया अपने पास 4, और वेलोसिटी का कितना आ गया, टाइम। तो ये फंडा हमारे काम में आने वाला है कि हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्पीड आएगा या वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। अब दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, एक और स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 में देखो, जब हमारे पास एक्सेलरेशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन में क्या फॉर्मूला लिया भाई हमने, dv बाई dt। इसकी बात करता हूं मैं, तो इसको हम देखो किस तरह से ले सकते हैं। मेरे पास फॉर्मूला था a इक्वल टू dv बाई dt, तो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt भी होता है ना भाई। वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं, dx बाई dt। तो देखो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, d स्क्वायर x अपॉन dt का होल स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे dv अपॉन dt था, तो मैं dx ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और dx ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। देखो अपने पास dv बाई dt तो एज इट है, और
दोनों जगह क्या कर दिया हमने, दोनों जगह हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो यहां देखो क्या आया, dx बाई डी टी, हमें क्या बचा, dx बाई डी टी क्या होता है भाई, वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। तो अपने पास एक्सेलरेशन के ये दो फॉर्मूले क्वेश्चंस में हमारी बहुत हेल्प करेंगे, इस तरह से भी ले सकते हैं। तीसरा स्पेशल पॉइंट, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसमें मैं दो पॉइंटों की बात कर रहा हूं। जनरली जब मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं तो यदि अपने को कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाता है कि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या राइट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये तो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या पॉइंट नोट करा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि हम वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंगे तो वो उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन represent the direction of applied force on moving body। एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन और ए मे बी along with v की डायरेक्शन में हो सकता है। एक्सेलरेशन मे बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ v। तो जब सेम होता है तब हम इसको एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब हम क्या करते हैं, रिटार्डेशन लिखते हैं। इट मीन्स यहाँ a पॉजिटिव लिखते हैं तो यहाँ पे a नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट भी हो सकता है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट अपन फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो फोर्थ पॉइंट देखो, एक क्या स्टेटमेंट ले सकता हूं, फोर्थ पॉइंट पर आप नोट करें। देखो एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो हम कहेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन मे बी जीरो और नॉन जीरो। सर ये कैसे, ये एकदम राइट स्टेटमेंट है और ये कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर प्लीज एक्सप्लेन, बताइए ना हमें किस तरह से होता है। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन, ये आप इतना सोचते हैं, यूनिफॉर्म लिखते ही v कांस्टेंट करते हैं, और जब कांस्टेंट है, चेंज जीरो है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। आपको लगता है सही चला गया, लेकिन ये अपन ने जब वर्ड क्या यूज किया यहाँ, मस्ट बी, हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, मस्ट बी का मतलब हमेशा सदैव शून्य होता है। तो ये गलत क्यों चला गया, तो आप ध्यान रखना। देखो यदि मोशन सर्कुलर हो, सर्कुलर मोशन कैसी हो, यूसीएम हो, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर यहाँ वेलोसिटी ये है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ पे आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड है, हर एक पॉइंट पर 10 मीटर मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस पर क्या रहेगा, देखो ये तो अपने पास कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार
चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन जीरो, जबकि मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते फिर लिखते तो एक्सेलरेशन क्या होता, जीरो होता। तो आप बात समझ गए कि अपने को स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर नहीं दिया है, सिर्फ ये बात कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी ड्यू टू डायरेक्शन एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन में कैसा हो सकता है, जीरो। तो हम आंसर देंगे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मे बी जीरो और मे बी नॉन जीरो। इज इट क्लियर? ओके, और अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन रहा, आप आराम से पढ़िए इसको। एट एनी इंस्टेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू जीरो। जेड जीरो है, छोड़ दो। तो हमें x दिया, तो देखो हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी लेंगे तो क्या करेंगे, dx बाई डी टी, और देखो d बाई डी टी। x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, x का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास ए टी स्क्वायर। तो अब देखो ए टी स्क्वायर पावर बार और पावर माइनस वन, कितना आ गया, vx का वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया भाई, 280। अब हमें वी वाई फाइंड करना चाहिए। वी वाई का मतलब वाई एक्सिस पर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई डी टी, और वाई का वेरिएबल वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, बी टी स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, पावर बार पावर माइनस वन, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ वाई। तो हम इसको यदि वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल टू हम यूँ ले सकते हैं, वी एक्स प्लस वी वाई ले सकते हैं। अदरवाइज वेलोसिटी हम लिखे तो वी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 280 आई कैप प्लस 2BT जे कैप, ये भी ले सकते हैं। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की बात पूछ रहा है कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फिर हम v करेंगे वी एक्स स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। देखो वी एक्स कितना है बेटा, वी एक्स हमारे पास आया 2AT का स्क्वायर कर दिया, वी वाई कितना है बेटा 2BT, इसका भी स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट कर दिया। दोनों में देखो हमारे पास 2 और t कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर अंडर रूट हटा देंगे तो बाहर आ गया 2t, और अंदर अंडर रूट के पास क्या बच गया भाई, देखो यहाँ बच गया a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया b स्क्वायर। तो आप चेक कैसे करें, देखो कौन सा क्वेश्चन आंसर अपना राइट जा रहा है इसमें, देखो 2t a स्क्वायर प्लस, तो b इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, और अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, आप आराम से इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है। देखो बेटा, ए पार्टिकल मूविंग सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन इट एक्सेलरेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, वो टी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डी टी करते हैं, वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डी टी करते हैं, तब क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डी वाई डी टी मैंने ले लिया, और एस का वैल्यू ये दिया हुआ है वेरिएबल वैल्यू, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये हमें दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करो, पावर बार पावर माइनस वन, पावर बार पावर माइनस वन, 3, और 4 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो। ये अपने पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। तो अपने पास देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का वैल्यू लिख दो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, डिफरेंशिएट कर लोगे, देखो 6t और ये 12t, तो कितना हो गया -12, और 3 का क्या हो गया, 0। ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 रखना है यहाँ पे। इक्वल टू आया 6t माइनस 12,
और 6t इक्वल टू कितना आ गया 12। तो t इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 सेकेंड। इज इट क्लियर? तो हमने देखो इस कॉन्सेप्ट को काम में लिया है, से v लिया, v से a ले लिया और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या है, क्या निकालना अपने को, इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। तो देखो v इक्वल टू टी इक्वल टू तो रखो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है 3। t का वैल्यू कितना लेना है मुझे 2 सेकेंड स्क्वायर, माइनस कितना है 12। t का वैल्यू कितना लेना है मुझे t, प्लस कितना है भाई 3। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 है, माइनस 24 प्लस 3 कितना आ गया 15 माइनस 24। तो अपने पास वेलोसिटी कितना है बेटा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और करेक्ट आंसर अपने पास जाता है देखो -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो सिंपली जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं उनसे आप काम करिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन। देखो if y denotes the displacement and t denotes the time, displacement is given by y equal to a sin omega t। हमें y इक्वल टू दिया हुआ है a sin ओमेगा टी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर अब क्या होगा? तो बेटा पढ़ा नहीं आपने कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है साइन ओमेगा टी का। तो क्या आता है बेटा टी के साथ क्या है ओमेगा कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का करते हैं तो क्या आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। हमें y का वैल्यू मिला a साइन ओमेगा टी। फाइंड क्या करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है dy बाई dt। तो d अपॉन dt और y का वैल्यू हमने क्या ले लिया a साइन ओमेगा टी और d अपॉन dt करेंगे देखो साइन ओमेगा टी का। तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी किसका फॉर्मूला आ गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी। और इस तरह से राइट आंसर हमारे पास चला गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी c। तो इस तरह से अपन ने दो टॉपिक आज डिस्कस की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।